हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं आप कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिवाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका भैया, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आपको पता भी होगा पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया आप लोग जानते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यानी जितने आप टेंस पढ़े ना सबके सब क्या होते हैं भैया, एक्टिव वॉइस होते हैं। आपको उसको हमको क्या करना, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो चलिए समझते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे। देखिए मैंने बोर्ड पर एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, जिससे कि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो देखिएगा मैंने कहा एक्टिव वॉइस भैया ये कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा जितने आप टेंस पढ़े हो, जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हो, कितने प्रकार के होते हैं, 4। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये चारों क्या है भैया, एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जैसे देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट हैड प्लस मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस ऐसे ही होता है ना। जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे भैया असर्टिव सेंटेंस को, तो आपको पता होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। सर ये कैसे बनते हैं, तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना भैया, हैड लगाना, फिर बीन लगाना, फिर मैन ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या हो, असर्टिव सेंटेंस में हो, जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो भैया ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा असर्टिव के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यही एक्टिव वॉइस किसमें हो भैया, निगेटिव सेंटेंस, जब उसको पैसिव वॉइस के निगेटिव में करेंगे तो भैया क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, फिर नॉट, फिर क्या करेंगे भैया बाहर से। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एक कदम आगे होता है, इसलिए हमने क्या किया भैया, बाहर से बीन को ले आ दिया, ठीक है। उसके बाद में ना थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वही एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में हो भैया, तो हम क्या करेंगे भैया, देखो जैसे मान लीजिए हैड हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस बी3 हो प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो और क्वेश्चन मार्क हो, यस आप लिख नो टाइप में हो, तो हम उसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे भैया तो क्या करेंगे, हैड को पहले लिख देंगे, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब एक साथ हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस बीन ले लेंगे बाहर से, उसके बाद बी3 लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर भैया अदर वर्ड आया होगा तो आपको बी3 के बाद अदर वर्ड सब में लिख देना है, ठीक है। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, इसके बाद भी और इसके बाद भी अदर वर्ड लिख देना है, क्लियर। और उसके बाद अगर यही चीज क्या हो, डबल इंट्रोगेटिव में बाबू, तो क्या करेंगे, डबल इस टाइप हो, हैड हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस बी3 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो ना, और क्वेश्चन मार्क हो। जब इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। डबल इंट्रोगेटिव जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप को वैसे ही रखना है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाना है भैया, हैड लगाना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको बीन क्योंकि बाहर से आपका आता है। उसके बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके पूरा फार्मूला होता है। एक बार पूरी वीडियो आप देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आखिर इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या कर रहे हैं देखिए, they had written an application on Sunday ना, वे had written लिख चुके थे, an application एक आवेदन पत्र ना, ऑन संडे रविवार को एक आवेदन पत्र लिख चुके थे। तो हमने कहा भैया सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है, तो मैंने कहा भैया इसमें क्या होंगे, सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, वर्ब होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा भैया, सब्जेक्ट बनेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी इसी को बोलते हैं भैया, सॉरी इसी को बोलते हैं क्या भैया, सब्जेक्ट, और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और इसी का बोलते हैं ऑब्जेक्ट का, सॉरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको करना होता है। तो मैंने कहा भाई चलो देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या है बाबू, दे आया है, दे क्या है, एक सब्जेक्ट है ना। अगर ये एक सब्जेक्ट है ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद क्या है भैया, वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद एन एप्लीकेशन क्या है बाबू, जल्दी बता दीजिए, जाहिर सी बात है क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा लिखा था ना, लिख चुका था, क्या लिख चुका था, एन एप्लीकेशन क्रिया का प्रभाव उसमें पड़ रहा है। जब पड़ेगा तो क्या बनेगा भैया, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर। और उसके बाद ऑन संडे क्या है सर, ये तो अदर वर्ड है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ जल्दी, इसको इधर ले। अगर ये नाउन होगा बाबू इसको चेंज नहीं करेंगे, अगर पूरा नाउन होगा तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो नाउन है एन एप्लीकेशन, तो हम एन एप्लीकेशन को पहले लिख देते हैं, एन एप्लीकेशन
एन एप्लीकेशन। क्लियर बाबू, जल्दी बता दो। एन एप्लीकेशन हो गया। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना पड़ता है। हमने क्या कहा भैया, चलो ठीक है हैड कर दिए। क्लियर बाबू, जल्दी बताओ। टेंस हमारा असर्टिव है, इसलिए हमने क्या किया, हैड लगा दिया। अगर यहाँ पे हैड लग गया बाबू, जल्दी बताओ अब क्या लगाना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन लगा दो। क्यों? क्योंकि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज से कदम क्या होता है, आगे होता है ना। अब उसके बाद बीन लगे, बोल रहा है मैन ऑफ का थर्ड फॉर्म। हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है। इसको थर्ड फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं, थर्ड फॉर्म पहले से बना होता है। तो यहाँ पे राइट है तो रिटेन है सॉरी, रिटेन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बता दो। रिटेन ही हो जाएगा। और उसके बाद हमने कहा भैया अगर अदर वर्ड आया होगा इसी थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है बाबू, चिपका देना है। अदर वर्ड आया तो लिख देंगे राइटेन ऑन संडे। क्या लिख देंगे, ऑन संडे। और उसके बाद बचता क्या भैया, हमने कहा ठीक है इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, दे है। अगर मैं इसका प्रोनाउन है भैया, अगर इसको हम ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे बाबू, जल्दी बता दें। यहाँ पे देम लिख देंगे और देम लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन हैड बीन रिटन ऑन संडे बाय देम। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर। फिर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूसरा भैया, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th यानी कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी हैड फिनिश समाप्त कर चुके थे दियर वर्क अपना काम ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने कहा भाई ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही फिनिश कर रहे हैं काम को। ठीक है, तो जो काम करेगा वही तो करता कहलाएगा, सब्जेक्ट वही बनेगा। तो हमारा उसके बाद ये हमारा क्या भैया, वर्ब है। ठीक है सर, ये हमारा क्या बाबू, जल्दी बता दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, ध्यान रखना ये पॉजिटिव है। अगर सब्जेक्ट होगा ना, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव जब भी आता है नाउन के साथ आता है, इसलिए दोनों को साथ में लेकर आएंगे। दियर वर्क है भैया, इसको ऑब्जेक्ट किधर लागू, सब्जेक्ट बने क्या हो जाएगा, दियर वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर वर्क हो जाएगा। बताओ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये भी असर्टिव है। तो हमने क्या किया भैया, चाहे सिंगुलर चाहे कोई, सभी के साथ हेड का प्रयोग करना है, तो हेड हमने कर दिया। इसके जस्ट बाद हमको क्या लगाना है बाबू, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म पहले से होता है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म फिनिश है, तो फिनिश को फिनिश लिख देंगे। फिनिश क्लियर है भाई, जल्दी बता दो। क्लियर है। और उसके बाद फिर लगाना है क्या बाबू, जल्दी बता दो, बाय लगाना है। अगर अदर वर्ड हो तो चिपकाते, अदर वर्ड इसमें नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, बाय हो गया। और उसके बाद बोल रहा भैया बाय के बाद क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना। लेकिन अगर ये नाउन होगा तो नहीं चेंज होगा, अगर प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा। ये तो प्रोनाउन है तो ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर बन गया। क्या कोई दिक्कत है फ्रेंड, जल्दी बता दो। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, तो आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नॉट क्लीन ना, आई हैव नॉट क्लीन द रूम, मैं रूम को नहीं साफ कर चुका था। इसका मतलब मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बाबू जल्दी बता दो, वर्ब है, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। इसको इधर लगा क्योंकि निगेटिव है, नॉट लगा है। अगर ये पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, जब इसको एक्टिव से पैसिव वाइज करेंगे तो भैया क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेड लगाएंगे, फिर नॉट, तब भी, तब मैन ऑफ थर्ड फॉर्म, तब बाय, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया भैया, इस नाउन को इधर ले आओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, अगर नाउन है तो नहीं चेंज करेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे द रूम। क्या लिख देंगे, द रूम। अब बताओ रूम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के बाद क्या करना भैया, हैड का प्रयोग कर देना है। तुमने क्या कर दिया, हैड का कर देना है। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव वर्ड है बाबू, तो नॉट लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जस्ट क्या करना है बाबू, बीन लगाना है, तुमने बीन लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से तुम क्या, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट इसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। और उसके बाद ये हमारा क्या भी है, सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। अगर ये नाउन होगा तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तुमने क्या कर दिया भैया, मी कर दिया। आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्लियर, इसमें कोई समस्या तो नहीं है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हैड सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम ना। क्या, यहाँ पे देखिए हैड शब्द पहले आया, क्या इसका मतलब हो गया, क्या इसका मतलब ये क्या है भैया, हमने कहा ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको भी एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है तो इसको भी इंट्रोगेटिव में करना है। तो हमने कहा इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला क्या होता है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये हमारा क्या है भैया सब्जेक्ट है, अब ये हमारा क्या वर्ब है, और ये हमारा क्या है बाबू जल्दी बता दो, ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है अदर वर्ड है। ठीक है, क्या है अदर वर्ड है। जब इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, अगर ये नाउन होगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा, प्रोनाउन हो उसको चेंज करेंगे। द प्रोजेक्ट क्या है नाउन, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। क्लियर है बाबू, जल्दी बता दो, द प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हैड का भी प्रयोग करें। क्यों सर हैड का प्रयोग, मैंने कहा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर, तुमने क्या किया हैड द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमको क्या करना है भैया, देखिए यहाँ पे क्या है फार्मूला, देखिए हैड प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस क्या करना है भैया बीन लगाना है। तो हम क्या कर देंगे बीन लगा देंगे, और बीन लगाने के बाद मेरा थर्ड फॉर्म क्या है कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा। अब कंप्लीट ही लिख देते हैं भैया, ठीक है, देखिएगा इसको कंप्लीटेड क्या हो जाएगा कंप्लीटेड। और उसके बाद बचता क्या बाई है, बाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है अदर वर्ड्स को चिपकाना है। हम क्या लिख देंगे ऑन टाइम, ऑन टाइम बाई किसके द्वारा, किसके द्वारा भैया सी। अब बताओ ये सब्जेक्ट हमारा क्या है प्रोनाउन है, इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है, तो हमने क्या कर दिया हर लिख दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मैराथन क्लास लेकर आऊँगा भैया, उसमें पूरे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरा एग्जाम्पल कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे सबको मैं सॉल्व कराऊंगा, बस आप देखते रहिएगा। अभी मैं केवल आपको रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, हाई हैड द मैनेजर गिवन मी अ वार्निंग। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, कैसे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा है भैया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी वार्निंग मतलब चेतावनी होता है। देखिए कैसे करें, हाई हैड द मैनेजर, मैनेजर मतलब प्रबंधक, प्रबंधक मुझे क्यों चेतावनी दे चुके थे। तो इसका मतलब मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट, एक हमारा क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को हम एक्टिव स्पेसिफाई कर देंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट ले चलते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है भैया, ये हमारा इनडायरेक्ट, ये हमारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर, मैंने कहा गिवन दिया क्या वार्निंग, किसे दिया मुझे दिया, तो इसका मतलब हमारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है इनडायरेक्ट। जब इसको हम पहले एक्टिव स्पेसिफाई करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा आई सब ऑब्जेक्ट हमारा, इसको जब इधर लेंगे तो क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, आई बनेगा। क्लियर है बाबू, जल्दी बता दो क्लियर है सर, आई बनेगा। उससे पहले हम डब्ल्यू टाइप को लिख देंगे, क्यों लिख देंगे क्योंकि मैंने कहा डब्ल्यू टाइप में छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद लगाना है क्या बाबू हेड लगाना है, क्या लगाना है हेड लगाना है। तब क्या लगाना है भैया आपको प्लस करके आई लगाना है, क्या लगाना है बाबू आई लगाना है, हाई हैड आई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद क्या करना है भैया जल्दी बता दो बीन लगा देना। क्या देखो फार्मूले पे बीन लगा है, बिल्कुल लगा है बीन। उसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म हमारा पहले से गिवन है, तो गिवन को गिवन लिख देंगे। क्लियर है भैया, जल्दी बता दो गिवन है। अब यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, गिवन आ वार्निंग, क्या हो जाएगा वार्निंग, अ वार्निंग। अब किसके बाद वार्निंग दिया, कौन दिया भाई, किसके द्वारा दिया गया भैया, किसके द्वारा द मैनेजर के द्वारा। तो क्योंकि नाउन है तो नहीं चेंज कर, द मैनेजर को द मैनेजर लिख देंगे। क्लियर भैया, जल्दी बताओ। इस तरीके से आपको एक पहला एग्जांपल हो गया ना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के चलते हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के चलते इधर ले आएंगे तो क्या करेंगे, मैंने कहा आ वार्निंग, इसको ऐसे लिख देंगे। पहले हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा। अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसको हम करेंगे तो हमने कहा भैया आ वार्निंग, अब इसको इधर ले लो पहले, आ वार्निंग, आ वार्निंग, ठीक है। अब उसके बाद वाई पहले लगा देना है, ठीक है, पचवा यहाँ पे है, वाई आपको लगा देना है। उसके बाद हेड भी लगा देना है। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं ना, वाई हैड अ वार्निंग। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे भैया बीन लगाएंगे। और बीन के बाद क्या लगाना है, देखो यहाँ पे मैंने आपका थर्ड फॉर्म क्या है गिवन है। अब देखेंगे गिवन लिख दिए। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इसको लिखेंगे तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे ना,
क्या हो जाएगा, टू मी, यानी गिवन टू मी, गिवन टू मी, इस तरीके से। उसके बाद फिर हमको क्या करना बाबू, जल्दी बताओ, बाई लगाना है। और उसके बाद कौन दिया भाई, द मैनेजर नहीं दिया, तो द मैनेजर को द मैनेजर लिख दीजिए। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव बताया, किसके, भैया पास्ट परफेक्ट टेंस का। आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट तक के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।